नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज GTL इंफ्रा की, उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको यहां पे मिलने वाला है और आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में, क्योंकि स्टॉक लगातार एक महीने से आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग इसमें अभी भी परेशान होंगे और आपके मन में ये भी सवाल होगा, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दिल से ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज़ GTL इंफ्रा के बारे में आप ये समझ लीजिए कि GTL इंफ्रा इंडिया की लार्जेस्ट टावर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों में से एक, और एक टाइम इसका ये था जब इसकी तूती बोलती थी मार्केट में, और आज वक्त ऐसा है कि इनकी तूती बोलना बंद हो चुकी है। वो आप इनके मैक्सिमम चार्ट से समझ जाएंगे, जहां पे आपको दिख रहा है कितना बड़ा लॉस इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी इस स्टॉक में हो चुका है। और वहीं अगर बात करें टॉप लेवल से, जब इसकी तूती मार्केट में इस कदर बोलती थी कि अगर आपको चाहिए रातों रात 20-25 हज़ार टावर की रिक्वायरमेंट, तो वो सारे के सारे ये अरेंज करने की क्षमता आज भी रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे 100 रुपये से स्टॉक कहां पे जाके पहुंच चुका है। एक तरह से बोले तो पैसा खत्म। अब यहाँ पे दोबारा से इस चार्ट में आपको चीज़ दिख रही है, पिछले 5 दिनों का चार्ट निकालें या फिर एक महीने का, लगातार स्टॉक में बड़ी तेजी, 100% से ज़्यादा के रिटर्न एक महीने के अंदर। और अगर मैं अपनी बात करूं उसकी भी आगे आपको पता लग जाएगा, जो कि मेरा ओपिनियन और मेरा इन्वेस्टमेंट। दोस्तों दूसरी चीज़, GTL इंफ्रा जिस तरह से काम करता था एक टाइम में, तब इसका मार्केट में बहुत बड़ा दबदबा था और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में। दूसरी चीज़, जब एक टाइम ये भी था कि चाइना कि वहाँ पे दोबारा से मार्केट में कब्जा करना शुरू किया, उस वजह से देखें तो इनकी हालत खस्ता होना शुरू हो गई। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मोमेंट आया, गवर्नमेंट ने जब कई टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए, उस कारण से GTL इंफ्रा को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और कंपनी पे आज के वक्त में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कर्ज है, और इतना बड़ा कर्ज है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे अगर इनके प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर ठीक ठाक है, पर कंपनी में जब कुछ बिजनेस नहीं है, दम नहीं रही और कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी बेसिस पे कंपनी का जो शेयर प्राइस आपने पिछले टाइम में देखा कहाँ पे घूम रहा था, 70 पैसे, 60 पैसे, 65 पैसे पे, और यही पोजीशन रही। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ, 6 महीने में अगर आप देखें, यहाँ नीचे के लेवल से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जो आपके लिए रिटर्न दिखेंगे वो 400% के रिटर्न दिखेंगे। और दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कुछ 90 पैसे से शुरू करके 65 पैसे तक इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने उस बात को बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि अपना 60% जो स्टेक है सेल करके प्रॉफिट इससे मोटा निकाल लिया है। मैं बात कर रहा हूं कल की डेट की, सेल करके इससे माल निकाल लिया, अपना टोटल प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब 40% ऐसे ही पड़ा है, उसका मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी पेनी स्टॉक्स में बहुत ही लिमिटेड ही अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं। अब आपके लिए जो सलाह है वो सलाह किस बेसिस पे है, देखिए सबसे पहली चीज़, GTL इंफ्रा जो अभी तेज़ी से भाग रहा है उसके पीछे रीज़न है 5G का। और 5G आने के कारण लोगों को यही चीज़ें लग रही हैं कि जब 5G आएगा तो कंपनियों को वापस से रिक्वायरमेंट होगी टावर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, टावर्स की, और वो चीज़ GTL इंफ्रा इंडिया में टॉप कंपनियों में से एक है। इस वजह से इसका नाम निकल के आ रहा है लोगों के जहन में कि 5G में इसके लिए भी बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, वापस से काम बिजनेस लाइन पे आ जाएगा। लेकिन आपको चीज़ें समझनी चाहिए, यहाँ से इनके फाइनेंशियल कंडीशन में देखें। वैसे कंपनी की बात करें 2004 से चलती आ रही है, और इस समय फाइनेंशियल कंडीशन देखें कितना बड़ा लॉस आपको देखने के लिए मिल रहा है। 682 करोड़ का लॉस मार्च क्वार्टर में, भाई दिसंबर क्वार्टर में 207 करोड़ का लॉस, सितंबर क्वार्टर में 171 करोड़ का लॉस, और जून 2020 के क्वार्टर में 208 करोड़ का लॉस। लगातार बड़ा लॉस, और साथ ही साथ दोस्तों ये लॉस बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको यहाँ पे मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए कंपनी में, सबसे पहली चीज़ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने लॉसेस को
कवर करें। दूसरी चीज़, जब तक ये कंपनी कर्ज से छुटकारा नहीं पा लेती, कर्ज खत्म करना शुरू नहीं करती बड़े लेवल पे, देखिए कम से कम अगर मान लीजिए 100 करोड़ का लॉस और कोई कंपनी 70 करोड़ चुका दे, तब आपको उससे उम्मीद करनी चाहिए। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बेहतर आना शुरू हो, तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए वैसे मैं आपको सिर्फ सलाह ही दे सकता हूँ, एक राय मशवरा जो मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें छोटे लेवल पे है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न में दिखाया, इन लेवल्स पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ से अभी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 60% माल निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट भी निकल आएगा, आपकी जो जमा पूंजी है वो भी निकल आएगी और कुछ माल भी आपके पास पड़ा रहेगा अगर आपको अभी भी उम्मीद है। अदरवाइज देखें तो ये सारा खेल आपको यहाँ पे ऐसे ऑपरेटर जैसे ही उन्हें लगता है कोई भी स्टॉक में रिटेलर का थोड़ा सा भी अगर आकर्षण दिखाई दिया वहीं पे ऑपरेटर एक्टिव हो जाते हैं और वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती हैं। इस साल में भी अगर आप देखें तो शुरू में भी इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब इसने बड़ी स्पीड पकड़ रखी है। तो यहाँ पे जो हमारा ओपिनियन है वो यही है दोस्तों कि कंपनी अभी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पास्ट तो इनका खराब रहा ही, साथ ही साथ दोस्तों अभी फ्यूचर में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि नए टावर्स की अब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़रूर है लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं है। अपग्रेड ज़रूर होंगे टावर, लेकिन काम होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, कंपनी के पास जो कर्ज है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है, लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं और आप किसी भी स्टॉक से प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हों। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स हमें स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। और चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चार्ट पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, एकदम ऑपरेटर वाला गेम, जहाँ पे स्टॉक में सीधा आसमान की ऊंचाई पे जाता हुआ और वहाँ से पंप एंड डंप वाली कहानी शुरू हो जाएगी कभी भी। तो इसी चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। देखिए भाई, जिसको भी ये 300% का 400% का प्रॉफिट है, अपने प्रॉफिट का मजा लीजिए। पेनी स्टॉक से जितना आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो आपको तुरंत वो चीज़ लेके संतुष्टि के साथ बैठ जाना चाहिए। ज़्यादा लालच करना हमेशा आपको लॉस ही करके देता है। वो चीज़ मार्केट में हमेशा होती आई हैं और होती रहेंगी। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, ये सबसे बेहतर तरीका है। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। आपका कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी चीज़ें और ऐसी जानकारी लेकर के आने में।